आज नाश्ते के चक्कर में हमारी ट्रेन निकल गई तो सुबह होते ही मैं भूरी को रोटी खिलाने चला आया, क्योंकि हमारी भूरी कुछ ही दिनों में अब माँ बनने वाली है। तब तक हमारे शरारती चुन्नू मुन्नू भी उठ गए और उठते ही इनकी डिमांड चालू हो गई। और इनकी डिमांड थी ये बिस्किट, जिसे मैं दुकान से पहले ही ले आया था। और इधर इन दोनों ने अपना चाय नाश्ता किया, तब तक मोटी अपने झोले झंडे समेटने में लगी थी। और आज तो मोटी की खुशी संभाले नहीं संभल रही, क्योंकि आज मोटी को जाना था अपने घर। फिर कुछ ही देर में बाबू और निव्या भी नहाकर आ गए और इनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत चमक रही जैसे सुबह की धूप खिल गई हो। बस बाबू में एक कमी रह गई है और वो ये जूते पहनने वाली रस्म, जिसे मैं पूरी कर देता हूँ। ओहो, इधर तो महारानी विक्टोरिया भी सज धज के तैयार हो गई। अब इनको छोड़ने की जिम्मेदारी आई मेरे कंधों पर। लेकिन गाड़ी न होने के कारण हम पैदल ही निकल पड़े गांव के बाहर वाले रास्ते पर। सोचा शायद कोई लिफ्ट मिल जाए, पर किस्मत तो देखिए फ्री लिफ्ट नहीं मिली। हाँ, पर मिल गया है भाड़े का ऑटो, जिसमें बैठकर हम फटाफट से रेलवे स्टेशन के लिए निकल आते हैं। स्टेशन आने के बाद मैं आ जाता हूँ कुछ खाने का लेने। यहाँ से कुछ खाने का लेकर मैं आ गया सीधा टिकट लेने। टिकट लेकर हम आ गए प्लेटफॉर्म पर। सोचा थोड़ी पेट पूजा कर ले, लेकिन तभी अचानक ट्रेन आ गई। फिर मैंने नाश्ता छोड़ सबको ट्रेन में बिठाया और बाय बाय किया। फिर मैं आ गया चौराहे पर, शायद यहाँ से मुझे कोई लिफ्ट मिल जाए। लेकिन मेरी फूटी किस्मत में शायद पैदल ही चलना लिखा था, इसलिए मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए अपना सफर पैदल ही तय करता हूं। और 3 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं थका हारा घर पहुंचता हूं। घर आते ही अपने तकिए को गले लगाकर गहरी नींद में सो जाता हूं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। राधे राधे।